और ये गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में हासिल किया है। पाकिस्तान की जो अंडर 18 अंडर 19 वॉलीबॉल टीम है उसने इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो है उसके लिए भी क्वालिफाई कर, उनका जो ट्रैवल है क्योंकि उनके जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो फंड्स जो है नहीं रिलीज कर रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपीए के एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में हासिल किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने जो आखिरी दफ़ा गोल्ड मेडल जीता था वो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 1984 में जीता था और ये 32 साल बाद है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कोई भी मेडल जीता है। 1992 में आखिरी दफ़ा था कि पाकिस्तान ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये 32 साल के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पे अरशद नदीम को जितनी शाबाश दी जाए, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। अरशद नदीम ने जो जैवलिन थ्रो का फ़ाइनल था उसमें उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ा है जो कि 92.97 मीटर्स की उन्होंने थ्रो फेंकी जो कि उन्होंने अपनी सेकेंड अटैम्प्ट में थ्रो की थी जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड बन गई। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर फाइनल की हम बात करें तो उनकी डोमिनेंस का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो पूरे फाइनल कंपटीशन की जो 3 सबसे लंबी थ्रोज थी वो अरशद नदीम ने फेंकी। जो इनकी ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो थी 92.97 मीटर्स, फिर उन्होंने जो अपनी आखिरी थ्रो फेंकी वो भी 91 मीटर से ज़्यादा की थी और जो उनकी थर्ड बेस्ट थ्रो थी वो भी 88 मीटर्स की थ्रो थी। तो यानी उन्होंने ना सिर्फ फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया बट उन्होंने पूरे फाइनल को डोमिनेट भी किया है। उन्होंने अपने किसी भी कंपैटिटर को अपने पास भी नहीं आने दिया। नीरज चोपड़ा जो इंडिया के जो ओलंपिक चैम्पियन थे 2020 के, जो टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो सिल्वर मेडल हासिल कर पाए और जो एंडरसन पीटर्स हैं ग्रेनाडा के उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे इस कहने में कोई गलती नहीं होगी अगर हम कहें कि ये पाकिस्तान की जो ग्रेटेस्ट एवर अचीवमेंट है अगर ओलंपिक गेम्स में, तो वो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बाकी जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने इससे पहले जीते थे वो 3 गोल्ड मेडल थे ओलंपिक्स में जो कि तीनों हॉकी में थे। और हॉकी की ये कि पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, पाकिस्तान 4 दफ़ा हॉकी का आलमी चैम्पियन रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीते हैं, एशियन चैम्पियन रहा है। तो यानी ये बहुत सारे रिकॉर्ड थे जो कि हॉकी में थे और पाकिस्तान की एक बड़ी रिच लेगेसी हॉकी में। बट ये जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है यानी एथलेटिक्स है उसमें पाकिस्तान का पहले कोई ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं था। यानी 1950s या 60s में तो शायद एशियन गेम्स या उसमें कुछ हुआ, बट इंटरनेशनल या ओलंपिक लेवल पे पाकिस्तान ने कोई ऐसा एथलीट नहीं प्रोड्यूस किया था जो कि ओलंपिक्स या जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उनमें इतना अच्छा कम्पीट करे। तो ये डेफिनेटली अगर पहले किसी को पहले भी कोई शुबा नहीं होना चाहिए था, बट अगर कोई शुबा था तो वो अरशद नदीम ने उसको भी बिल्कुल हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने ऊपर मोहर साबित कर दी है कि वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स के जो शोबा है उसके एथलीट हैं। और ये अरशद नदीम का जो है 9th मेडल है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में। इससे पहले वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उसके साथ साथ वो एशियन गेम्स जो है उसमें भी मेडल जीत चुके हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है उसमें भी वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो जस्ट टू पॉइंट आउट कॉन्टेक्स्ट के अरशद नदीम जो है वो सिर्फ इस ओलंपिक्स की वजह से नहीं बट इससे पहले ही वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इवेंट्स जीत रहे थे। बट ऑब्वियसली ओलंपिक्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का इवेंट होता है जिसमें सारी दुनिया से एथलीट्स आते हैं और सबकी जो नज़र है वो होती है इन खेलों पे। तो इसलिए जब आप ओलंपिक्स में अगर गोल्ड मेडल जीतते हैं या कोई भी मेडल हासिल करते हैं तो वो जो अचीवमेंट है वो एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो अरशद ने तो गोल्ड मेडल जीत लिया और गोल्ड मेडल भी एक ओलंपिक रिकॉर्ड बना के जीता है। तो डेफिनेटली जो इस जीत की जो उनकी मकाम है वो डेफिनेटली बाकी जो उनकी जीत है उनसे डेफिनेटली बेहतर होगा। बट
जस्ट टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट के एक मुल्क जिसमें कोई एथलेटिक्स की फील्ड नहीं है, जिसमें कोई प्रॉपर जिम की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसमें कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें जो है अरशद ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बहुत बड़ी यानी अचीवमेंट है, और ये डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो कि अरशद नदीम फेस करते आए हैं। एक बहुत मुतवस्सित तबके के घराने से उनका ताल्लुक़ था। उनके जो वालिद साहब थे वो मज़दूरी करते थे, और उसके बाद उन्होंने जो है वो कोशिश की कि वो एथलेटिक्स में उनको शौक़ था, क्रिकेट भी वो खेलते थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, फ़ुटबॉल भी खेलते थे। बट उनके वालिद साहब ने उनको कहा कि बेटा तुम्हें किसी ऐसे स्पोर्ट्स में कम्पीट करना चाहिए जिसमें जो इंडिविजुअल हो, क्योंकि क्रिकेट में आपको टीम पे रिलाई करना पड़ता है, तो टीम कई दफ़ा आपके साथ धोखा कर देती है। तो दैट्स वाई उन्होंने जेवलिन जो है उसको सिलेक्ट किया एज एन स्पोर्ट टू प्ले, और उसमें फिर उनकी जो कारकर्दगी है वो 2015 की जो नेशनल चैम्पियनशिप थी उसमें उन्होंने वापडा के लिए पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया था। उसमें उन्होंने 70 मीटर की थ्रो फेंक दी थी जो कि नेशनल रिकॉर्ड बन गया था। और उसके बाद से लेके फिर अब तक वो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल कि एक मुल्क जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा आपके पास पाथवे नहीं है कि आप इस पाथवे पे चल के आपको पता हो कि आप एथलीट बन सकते हैं, या आपको अगर जेवलिन का इंटरेस्ट है या किसी भी इस तरह की खेल का शौक़ है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो उस जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई आपके पास एक हिस्ट्री नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है, तो उसमें जाके ये अचीव करना बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो है हमें उनके जो कोच हैं सलमान बट साहब, उनको भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अरशद की मदद की। इसी तरह जो उनके पहले कोच थे उनको भी दाद देनी चाहिए जिन्होंने अरशद को डिस्कवर किया, उनको जेवलिन थ्रो की तरफ लेके आए, उनको उनकी रहनुमाई की, और उनको फिर आगे उन्होंने वापडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। उसके बाद गोइंग ऑन उनकी फिर आगे बेहतर से बेहतर होती गई, जैसे वो फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और दरवाजे खुलते गए। बट एक जो कॉन्टेक्स्ट में बात लाने की ज़रूरत है वो ये है कि आप क्योंकि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत गए हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट लेने आएंगे कि जी हमने अरशद के लिए ये किया, हमने अरशद को ये फैसिलिटीज़ दी, हमने अरशद को वो फैसिलिटीज़ दी। बट जो पॉइंट है कि फैसिलिटीज़ किसी ने उनको एज सच नहीं दी। ऑल्दो लाइक उनको स्कॉलरशिप मिली थी टोयोटा की तरफ से, जो कि ओलंपिक स्कॉलरशिप थी, $38,000 पर मंथ जो उनको मिलते थे। बट अगर आप कंपेयर करें जो उनके कंपेटिटर्स थे तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं था, और ये उनको अभी पिछले कुछ अरसे में ही जो है ये फैसिलिटीज़ जो स्कॉलरशिप की थी वो मिली थी। तो जस्ट टू से कि उनको अब अगर बहुत सारे लोग एथलेटिक्स फेडरेशन वाले आके कहेंगे कि जी हमने बहुत सपोर्ट किया, या स्पोर्ट्स बोर्ड वाले आके कहेंगे जी हमने बहुत सपोर्ट किया, या और कोई लोग आगे कहेंगे, तो उनको क्रेडिट नहीं जाता, ये सिर्फ अरशद को जाता है। अरशद ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी पूरी कोशिश से जो है वो मेहनत करते रहे, और फाइनली अब उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। बट आई वुड होप कि अब ये जो मोमेंट है कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, इस मौके को हम गनीमत जाने और हम अब से जो है स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, हम स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। हम अरशद के लिए तो जो भी नवाज सकते हैं उनको, जितने भी इनामात से वो कम होगा उनकी जो खिदमात हैं उसके लिए। बट हम कोशिश कर सकते हैं कि अरशद को तो सपोर्ट किया जाए, ब्रांड्स आएँ वो उसको सपोर्ट करें, बट इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे स्पोर्ट्स के इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करें कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एथलेटिक्स का फील्ड बन जाए, एक जिम बहुत अच्छी डेवलप हो, एक नहीं बल्कि कई सारी हों जहाँ के बच्चे आके ये गेम्स खेल सकें, ताकि फ्यूचर में ये ना हो कि अरशद ने तो एक मेडल जीत गया, ताकि अगला मेडल जीतने के लिए हमें दोबारा 40 साल का इंतज़ार करना पड़े या 32 साल का इंतज़ार करना पड़े। तो उसको रोकने के लिए अब ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट हो। पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है,
ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो, उसमें कॉम्पिटेंट लोगों को हायर किया जाए जो कि एक्चुअली स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं। और जो फेडरेशंस हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स फेडरेशन है और जो भी फेडरेशंस हैं, वो भी ऐसे स्टेप्स लें कि इस मौके को वो कैश इन कर सकें, ताकि खेलों की जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आए, लोगों का इंटरेस्ट होगा, लोगों का एक पूरी जनरेशन को अरशद ने इंस्पायर कर दिया। तो अब ये बेस्ट चांस है कि हम कोशिश करें, हमारी फेडरेशंस, हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज़, हमारी गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि पूरा मुल्क जो है वो खुश है कि अरशद ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो बंदा देखें तो वो इस बात पे खुश है कि पाकिस्तान ने फाइनली मेडल जीत लिया है ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक्स में। तो उस लिहाज से अब हमें समझने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स कितनी पावरफुल चीज़ है। स्पोर्ट्स को आप सिर्फ एक खेल कूद नहीं बल्कि एक कौम को जो है वो यूनाइट करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स में फिर उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑफ कोर्स उसमें आपके मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, ब्रांड्स आएंगे, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी और उसके साथ बहुत सारे लोगों का जो है रोज़गार जुड़ जाएगा। कोचेज़ हैं, मैनेजर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे रोल्स हैं। तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस मौके को यूटिलाइज़ करें बेहतरीन तरीके से, और जो स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, खिलाड़ियों में जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो हम फाइनली करें। फ्रू मूविंग ऑन फ्रॉम अरशद की जो बेहतरीन अचीवमेंट है, एक और भी अच्छी खबर है वो वॉलीबॉल की फील्ड से है। वॉलीबॉल की जो अंडर 18 एशियन चैम्पियनशिप हो रही थी उसमें पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल टीम है उसने 3rd पोजीशन हासिल की है, ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कारकर्दगी है अंडर 18 टीम की। अंडर 18 टीम ऑल्दो जो सेमीफाइनल है वो चाइना से बहुत क्लोज़ हार गई थी, 5 सेट तक गया था, 2-2 से बराबर था चौथे सेट तक मैच, बट 5वें सेट में फाइनली चाइना ने पाकिस्तान को हरा दिया था। बट जो 3rd पोजीशन का मैच था जो कि पाकिस्तान का जापान के साथ था, उसमें पाकिस्तान ने जो है जापान को 3-0 के मार्जिन से हराया और तीसरी पोजीशन हासिल की। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम के लिए। और इसी कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान की जो अंडर 18 अंडर 19 वॉलीबॉल टीम है उसने इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो है उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया, जो कि अगले साल में होगी। तो इसमें जो दुनिया की सारी टीम्स हैं उनके साथ पाकिस्तान की जो अंडर 19 वॉलीबॉल टीम है वो खेल पाएगी। और ये इसलिए खुशाइन सबसे अच्छी चीज़ है कि इस तरह पाकिस्तान का जो अभी यंग टैलेंट है जो कि अभी नेशनल टीम में नहीं गया, उसको पूरी दुनिया के साथ खेलने का एक्सपोजर मिलेगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे उसको पता चलेगा कि उसकी गेम कहाँ पे अभी स्टैंड करती है और वो बेहतर कैसे हो सकती है। ऑफ कोर्स जब वो पूरी दुनिया में सारी दुनिया की अच्छी टीम्स हैं जिसमें USA है, पोलैंड है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इटली है, उनके साथ जब खेलेगा तो उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनको बेहतर कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में खेलने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी अपनी गेम भी इम्प्रूव होगी और उनको ये भी पता चलेगा कि उनकी क्या खामी है जिनको वो इम्प्रूव करके आगे बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो उससे जो है ओवरऑल पाकिस्तान की जो फ्यूचर है वॉलीबॉल का उसके बारे में भी पता चलता है कि वो कितना अच्छा है और वो आगे जाके पाकिस्तान को और बेहतर से बेहतर इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकता है और पाकिस्तान के लिए मेडल्स और ट्रॉफीज़ ला सकता है। अब हम इससे चलते हैं, एक थोड़ी अच्छी नई खबर है पर हम उसको जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उसके बाद पैरा ओलंपिक्स भी होंगे पेरिस में ही। पैरा ओलंपिक्स जो हैं स्पेशल जो एथलीट्स हैं उनके ओलंपिक्स होते हैं, जो कि डिसेबल्ड किसी तरह के भी जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए होते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के जो टोक्यो के जो पैरा ओलंपिक्स थे उसमें हैदर अली थे, उन्होंने डिस्कस थ्रो में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो वो इस दफ़ा भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स उनका जो ट्रैवल है, क्योंकि उनके जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो फंड्स जो है नहीं रिलीज़ कर रहा, तो उसकी वजह से उनको ट्रैवलिंग के लिए पे सवालिया निशान है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या अखराजात होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब
थे ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, तो उसमें उन्होंने जब जाना था तो उसके लिए भी जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स थे राय तैमूर मलिक, उन्होंने उनके जो टिकट था उसके पैसे दिए थे और उसके बाद फिर वो ट्रैवल कर सके थे। तो अभी भी वो मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनको फ़ंड्स रिलीज़ करेगा ताकि वो अपना टिकट के जो है पैसे वो ख़रीद सकें और उसके बाद वो ट्रैवल कर सकें। तो इसकी तरफ ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात इसके साथ कि जो पाकिस्तान की फ़ीमेल पैरा एथलीट्स हैं वो इस दफ़ा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जी लैक ऑफ फंड्स हैं। हालांकि अभी कुछ अरसा पहले ही अभी जो साल शुरू हुआ है तो पिछले साल के जो 350 मिलियन के रुपीस के फंड्स थे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वापस भेज दिए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी हम इनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए क्योंकि जो डीजी थे स्पोर्ट्स बोर्ड के वो उन्होंने उस पर उनको सैंक्शन नहीं किया था कि जी ये इसके लिए होंगे। और ये आपको बताना चलूँ कि एक ओलंपिक्स ईयर में जिसमें ओलंपिक्स होने हैं उसमें आपके जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो आपके फंड्स स्पेंड करने के खिलाड़ियों पे बजाय वो वापस गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी नाअहली है कि आपके पास फ़ंड्स मौजूद थे पर आपने वो सैंक्शन नहीं किए। और यही फ़ंड्स आप हैदर अली जैसे जो पैरा एथलीट्स हैं या जो ख़वातीन पैरा एथलीट्स हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और पाकिस्तान के लिए मेडल जीते थे, उनके लिए अगर आप मुख्तस कर देते तो उनको अब जो है वो ये बेयकीनी का शिकार न होते कि जी हमारे पास टिकट के लिए पैसे नहीं है या उनका हमारे लिए अरेंजमेंट नहीं है। तो इस पे मैं आप चाहूँगा कि जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं यासिर पीरज़ादा साहब वो कोई एक्शन लें या और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो कि अभी सारे क्रेडिट लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी अरशद नदीम को हमने सपोर्ट किया था या हमारा विजन था या हमारी वजह से अरशद नदीम जो है वो मेडल जीता है, उनकी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि ये एक एरिया है जहाँ पे आप एक्चुअली किसी एथलीट को फैसिलिटेट कर सकते हैं रादर दैन कि एक जगह आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं जिधर आपका क्रेडिट लेना बनता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली दफ़ा शो कर रहे होंगे तो तब तक हैदर अली जो पाकिस्तान के पैरा एथलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के, उनके सफ़र का इंतज़ाम हो गया होगा। और जो ख़वातीन एथलीट्स हैं उनके लिए भी फ़ंड्स जारी हो गए, पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए भी फ़ंड्स जारी हो गए होंगे और वो पैरा ओलंपिक्स जो कि पेरिस में ही होने हैं 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक, उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के ला सकेंगे। यह था आज की टिप्पी के एपिसोड के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आपके कोई सवालात हैं या फीडबैक हैं तो फील फ्री टू शेयर दैट विद अस। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।